और उस अल्लाह की ऐसी नेक बंदी मेरी बहन कि मुझे थाने तक ले गई कि मैं कुछ नहीं जानती, चाहे अपने आप को बेचो, चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये सकी बहन आपकी? जी। पीसफुल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज रूज और ज़वाल की एक ऐसी दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसी दास्तान है कि जिसमें किसी गैर का कुछ भी लेना देना नहीं है। जितना भी वो मामलात हुए हैं सारे, जो कुछ भी हुआ सारा अपनों ने किया है। कैसे किया है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक एंड हुआ, अभी क्या हालात है, ये सारी स्टोरी हम सुनेंगे मिसिस बुखारी से। इनके इंट्रो में थोड़ा सा देता चलूँ आपको। एक टाइम था, इनका बुटीक था अपना, और इनके डिमांड आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त ये डॉलरों में खेलती थी। ऐसा इनके साथ क्या हुआ कि ये यकदम बुटीक से ज़मीन पे आ गई हैं और आज एक रोड के ऊपर जो है वो बिरयानी बेचने पे मजबूर हुई हैं। ये सारी स्टोरी हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ, कैसे ये मतलब सवाल आया? अब तो एक अच्छी खासी बुटीक की मालिक थी, डॉलरों में खेलती थी, तो ये कैसे मामला हो सारा? बस ये कहते हैं कि अपने ही होते हैं जो लेके नशेमन को डुबो देते हैं, गैरों में तो कोई इतना नहीं होता। और जब हालात अच्छे थे तो सब माशाल्लाह आना जाना सबका था, और जैसे ही हालात नीचे नीचे जाते गए, कुछ ज़रा आपको पता है कारोबार जब करते हैं, कोई कमेटी डाल ली, कोई इस तरह कर लिया, क्योंकि बैंक से लोन वगैरह तो नहीं लिया, खुद ही सारा कुछ मैनेज किया। बस कुछ अपनों ने ऐसा डुबोया कि शुरू में उन्होंने ले लिया, फिर बाद में मैं ही भुगतती रह गई और मैं मज़ीद कर्ज़े के नीचे जाती चली गई। इतनी कर्ज़े के नीचे चली गई कि मुझे अपना घर तक सेल करने पे मैं मजबूर हो गई। ज़रा कुछ हस्बैंड की बीमारी ऐसी थी, कुछ इन लॉज मेरे साथ थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए कि मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा अल्लाह सोना था मेरे साथ और मेरी हिम्मत, और मेरे अल्लाह सोने की रस्सी को मजबूती से थामा और मैं चलती चली गई। और अल्लाह सोना मुझे अपने नेक बंदों से मिलाता चला गया। रब सोना ही आसानियाँ करने वाला है और रब सोना ही है आजमाइश में डालने वाला। शुक्र है रब सोने का, अल्लाह ने साबित कदम रखा, हिम्मत नहीं हारी। फिर बुटीक से नीचे उतरे, फिर फ्लैट से भी हाथ धोने पड़ गए, वो भी चला गया जब, तो बहुत ज़्यादा हालात बद से बदतर हो गए कि फिर हम लोग मियाँ बीवी को सिक्योरिटी की जॉब मिल गई, क्योंकि बच्चियाँ छोटियाँ थी स्कूल जाने वाली, और मेरा बेटा भी बेचारा कॉलेज में जाते जाते छोड़ के, कि ज़ाहिर घर में और कोई ज़रिया माश नहीं था, काम पे लग गया मेरा बेटा, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत घर का जो सर्कल था मेरे बच्चे से चल रहा था। लेकिन हम मियाँ बीवी भी तलाश करते रहे नौकरी। शुक्र अल्लाह सोने का कि मुझे आप न्यूज़ चैनल में मुझे मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई। वहाँ पे 1 साल हमने जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जो बकाया जात थे, कमेटी का जो सिलसिला था, जो बहन मेरी थाने तक मुझे लेके गई थी, वो सिलसिले को क्लियर किया, थोड़े थोड़े पैसे दे के उसको क्लियर वो किया। था क्या, कमेटी वाला सिलसिला क्या था? एक्चुअली कमेटी जो थी वो 3 लाख की डाली थी, और जो लेने वाला था उसने इकट्ठी 5 कमेटियाँ मुझसे लेके तो तोड़ दी कमेटी, तो ज़रा उसको पे बैक तो करना था। फिर एक बहन से पैसे लेके मैंने उसको कमेटी को क्लियर किया, और उस अल्लाह की ऐसी नेक बंदी मेरी बहन कि मुझे थाने तक ले गई कि मैं कुछ नहीं जानती, चाहे अपने आप को बेचो, चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये सकी बहन आपकी? जी। अच्छा। उन्हें मुझे थाने तक ले गई। फिर वहाँ से वो तो मुझे टाइम नहीं दे रही थी, लेकिन एसएचओ साहब ने मुझे टाइम दिया कि नहीं आप करें, कुछ 6 मंथ का मुझे टाइम दिया। फिर शुक्र अल्लाह सोने का, हम दोनों मियाँ बीवी की जॉब मिली, हमने मेहनत की और पैसे इकट्ठे करके उसको उधर थाने में क्लियर किया। फिर हालात कुछ थोड़े से, यानी कि वही घर तो चलने लग गया, शुक्र है रब सोने का कि रेंट भी दे रहे, खाना भी खा रहे थे। फिर थोड़ा मेरे बच्चे ने रेस्टोरेंट का काम सीख लिया था,
फिर मैंने किसी से उधार उठा के पैसे मैंने अपने बच्चे को रेस्टोरेंट डाल के दिया। कोरोना से कुछ 4 माह पहले हमने रेस्टोरेंट डाला। हमने अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा किया कि रब सोना हमारे फिर से वो दिन लेके आएगा, पर बदकिस्मती हमारे साथ थी। 4 माह ही हमने सुख का सांस लिया था, फिर वापस हम वहीं पे आ गए जहाँ से हम चले थे। बस अल्लाह ताला की करनी। पहले तो 2 माह बिल्कुल ही बंद रहा, फिर उसके बाद टेक अवे चला, लेकिन 25,000 रुपया किराया था, वो भी बढ़ता चला गया। और वो जिनसे लिए हुए थे वो ज़्यादा तकरार करने लगे। और इवन के अब ये हालात है कि मेरा हस्बैंड सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, मेरा बेटा भी अब किसी के रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर भरपाई तो नहीं कर पा रहे ना हम लोग, जस्ट अपना घर चला रहे हैं। यानी कि आपने रेस्टोरेंट बनाने के लिए किसी से उधार लिया था? जी। 4 माह वो रेस्टोरेंट चला है। हाँ जी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया कोरोना का। जी, लॉकडाउन हो गया और बिल्कुल। वो दुकान बंद हो गई आपकी? सारा कुछ बंद हो गया। उसका अभी रेंट आपके ऊपर चढ़ता गया? चढ़ता, वो भी चढ़ता गया। फिर उसको ज़रा क्लियर करने के लिए उस दुकान में से चीज़ें कितनी, ओवन भी और चीज़ें जितनी नेसेसरी थी जो हमने लगवाई वहाँ, और हाथ से पैसे दे के तो हमने उसको क्लियर किया, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो लेके हम लोग घर आ गए। बाकी अभी तक हम अल्लाह की आस पे बैठे हैं कि अल्लाह सुना कोई बेहतरी का सबब तो बनाए। अभी जो उधार लिया था आपने वो रेस्टोरेंट बनाने के लिए, तलवार, वो उतार रहे हैं अभी आप? वो तलवार अभी हमारे सर पे लटकी हुई है। अभी तक कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम वो उसको उतार सके, बल्कि उनकी धमकियाँ अमेज़ फ़ोन आते हैं और वो ख़ुद भी आके खूब गाली गलौज करके जाती हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए। इसी दौरान आपको किसी ने अपने घर में मतलब पनाह भी दी, वहाँ पे कुछ चोरी वगैरह भी हुई आपकी? जी। वो क्या मामला था? एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि हमसे रेंट नहीं दिया जा रहा था। तो उसके पास हमारा इतनी अमाउंट थी कि हम 3 माह का रेंट इकट्ठा हुआ था, वो एडवांस में कटवा लिया। फिर रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो मज़ीद हमें रहने नहीं दे रहा था। मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मेरे घर आके रह लो। मैं उसके घर चली गई। मेरे हस्बैंड बोलते लेकिन वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने कहा हमारे पास इसके अलावा और कोई आसरा नहीं है, कोई बहन भाई या कोई नहीं है इस वक्त साथ जो हमें पनाह दे सके। हम उसके घर चले गए और उस अल्लाह की नेक बंदी ने जो मेरे घर में जो मेरी ज़रूरियात की चीज़ें, कुछ मैंने अपने बच्ची के जहेज़ के लिए एसी, फ्रिज, सोफ़ा, जितनी भी हैवी चीज़ें थी वो सारी उठा के गाड़ी ला के उसमें लोड करके ले गई। और हम लोगों को बोल दे कि मैं लाइट चली गई है, कुछ वायरिंग का काम है वो करवाना, तो अभी आप चले जाओ। मैं अपने बच्चों को अपनी फैमिली को लेकर चली गई, और जब मैं वापस सुबह घर आई है तो सारा कुछ चोरी हो चुका हुआ था। फिर थाने रिपोर्ट करवाई, सारा कुछ करवाया, खुद उसने मेरे साथ जाके करवाई। और किसी दूसरे का नाम लगा रही थी कि उसका नाम ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो जानती नहीं हूँ किसी को। हम लोग वहाँ से चले गए, फिर सिक्योरिटी की जॉब मिल गई। फिर अल्लाह का करना कि अल्लाह की सोनी बड़ी, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। वो सोना जब पकड़ता है ना बंदे को, तो अल्लाह सोने ने उसकी पकड़ की। और थाने से फिर मुझे फ़ोन आया, क्योंकि वो तो आदि मुजरम थी ना, मेरे बाद किसी और को भी उसने इसी तरह किया। और उसके ऊपर उसने जो मेरी थाने पे रिपोर्ट लिखवाई हुई थी कि मेरी जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें, एसी, यूपीएस, ये वो सारा कुछ जितना मेरा सामान था, और उसके साथ उसने कोई करोड़ रुपया भी डाल के वो खुद से रिपोर्ट बना के वहाँ पे करवाई थी मेरा नाम लेके। अच्छा। जब वो एसएसपी साहबा के सामने मैंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी तो रिपोर्ट जस्ट ये है कि मेरे तो घर का सामान गया और मेरा कुछ नहीं गया। तो वो कुछ पता नहीं कौन से फेक लोगों को उसने थाने में करवा दिया हुआ था। फिर सारी रिपोर्ट सारी उसी के ख़िलाफ़ हो गई, और अल्लाह सोने ने उससे मुझे 90,000 रुपया मिला। वही मैंने पकड़ के अपनी जो थाने में मेरा हुआ था मामला, मैंने उधर क्लियर किया, कुछ खुद मेहनत की, वो क्लियर किया। मसले पता नहीं, अल्लाह सोना किसी को आजमाइश में न डाले और किसी पे ऐसी काली रात ना लेके आए। और जो जिसके ऊपर ये सारा चोरी का इल्ज़ाम डाला था, वो उस फैमिली का क्या बना? वो बेचारे लोग तो मेरे पाँव आके पड़ गए कि अल्लाह का शुक्र है कोई अल्लाह का नेक बंदा आया जिसने हमारी जान बख्शवा दी। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि इस बीबी ने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के तो हमें जेल में डाल दिया था। सही। तो आपने फिर उनको माफ़ करके वो चले गए? वो लोग चले गए। वो फेक मतलब थे, वो किसी के ऊपर डाली गई थी। नाज़रीन, बात ये है कि
अभी चूँकि इनकी स्टोरी मैंने पहले सुनी है सारी, तो बात करते हुए थोड़ा सा ना वो मतलब शॉर्टकट कर रही है, क्योंकि इनको बर्बाद करने वाले इनके अपने ही हैं सारे। उनका नाम भी नहीं शो करना चाह रही और ना प्रॉपर स्टोरी बताना चाह रही, क्योंकि इनको अभी भी एहसास है कि नहीं यार वो मेरे बहन भाई हैं या मेरे रिश्तेदार हैं या कोई भी है जानने वाला मेरे करीबी हैं सारे, तो मैं उनको बदनाम नहीं करना चाह रही। मेरा जो भी मामला हुआ वो सारा इन्होंने अल्लाह के ऊपर डाल दिया कि जो अगर कल मेरे हालात अच्छे थे आज बुरे हैं तो कल को फिर अच्छे आ जाएंगे। लेकिन स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है इनकी, बड़ी ही सैड स्टोरी है। एक बुटीक से लाखों का कारोबार, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री भी इनका माल जाता था, कपड़े की बड़ी डिमांड थी इनकी, और फिर रिश्तेदारों की वजह से इनका जो सारा मामला है कारोबार है वो सारा का सारा जो है वो मतलब आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया। फिर इनके मियाँ को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो स्टंट डलवाने पड़े 2 दफ़ा इनको, वहाँ पे भी इनका काफ़ी खर्चा हुआ। उसी दौरान इनके जो ना वो इन्होंने अपना जो फ्लैट था वो गिरवी रखवा के तो खुद किराए के मकान में आ गई, तो जो गिरवी की अमाउंट थी वो वापस नहीं कर सकी, वो फिर वो घर इनका सेल हो गया। और उसके बाद फिर चलते चलते आगे मतलब बेशुमार उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। पहले बेटे को रेस्टोरेंट बना के दिया, वो उसका चल नहीं सका कोरोना की वजह से, तो 1.5 साल में जो है ना वो सारा कुछ इनका रेस्टोरेंट भी बिक गया इनका, ऊपर से कर्जा जो चढ़ा हुआ इनके ऊपर। दुकान तो क्लियर हो गई, लेकिन जिनसे उधार लेके रेस्टोरेंट बनाया था वो 7-8 लाख रुपया था। हाँ जी। 7-8 लाख रुपया वहाँ से उधार लिया था, उसका भी 25-30 हज़ार महीना किस्त उनको देनी है। वो उतना ही अमाउंट है या वो बढ़ गई है? नहीं, अमाउंट तो उधर की उधर ही है, वो जो रेंट था वो बढ़ता चला गया उसमें नहीं, बहुत वो ज़्यादा। दुकान तो क्लियर हो गई ना अब। हाँ जी। अब जो जिनके पैसे नहीं, हमने उनको हाथ जोड़ के बोल दिया कि खुदारा हमसे नहीं हम दे पा रहे, हमसे तो हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो हम कहाँ से नहीं, आपको वो जो अमाउंट है वो उतनी है, वो सूद उसके ऊपर जो डल रहा है वो बड़ा नहीं है। नहीं, तो इनके ऊपर अभी कर्जा है 7-8 लाख का जो इन्होंने अभी पे करना है। तो अभी आके इन्होंने फिर उनके साथ चोरी वाला जो मामला हुआ, जो घर का कीमती सामान था, जाहिर है आपको पता है कि एक बुटीक की मालिक हो तो उसके घर में क्या क्या सामान हो सकता है, कितना कीमती सामान हो सकता है। तो इनकी किसी सहेली ने उनको अपने घर में बोला कि मेरे घर में आ जाओ, यहाँ पे रह लो आप, जब तक किराया शराया नहीं होगा तब तक यहाँ रह सकती हो। अलग असल में ड्रामा किया सारा, और इससे घर को बोला कि मैंने घर की वायरिंग करवानी है, आप कहीं चले जाएँ 2-3 घंटे के लिए। तो ये 7-8 घंटे के बाद मतलब किसी के घर नहीं जाके किसी सहेली के पास, तो उन्होंने बार बार फ़ोन किया कि मैं वापस आ जाऊँ, कहीं नहीं अभी नहीं आना अभी नहीं आना। रात गुजार दी उन्होंने वहीं पे। सुबह जब आके देखा तो सारा घर का सामान गायब था, वो सारा ज़ाहिर उसी ने किया, कोई और तो कर नहीं सकता। और फिर कमेटी वाला मामला हुआ, ठीक है, 15 लाख रुपए का आप आइडिया कर सकते हैं कि बंदा 5 कमेटियाँ लेके कमेटी तोड़ दे। जिन्होंने कमेटी दी हुई है, ज़ाहिर हर बंदा कमेटी डालता है कि यार मैं कमेटी डालूंगा, कुछ अमाउंट इकट्ठी होगी तो मैं अपना कुछ ना कुछ कर लूँगा, तो वो सारा कुछ बर्डन वो भी इनके ऊपर आ गया। ये कि बड़ी ही कठिन सी लाइफ जो है ना वो गुजार रही हैं। अभी आके कुछ जो है ना इनका बेटा कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कुछ जॉब करना शुरू हुआ है, तो ये खुद बिरयानी वाली लगाती हैं, वहाँ पे स्टॉल लगाती हैं, तो उससे कुछ आ जाता है। कुछ मियाँ इनका जो है वो अभी सिक्योरिटी गार्ड लगा एक जगह पे, वहाँ से कुछ निकला था, तो घर का जो है वो सर्कल थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है। तो स्टोरी करने का असल मकसद ये है कि एक तो 2 सबक है यहाँ पे। एक तो ये है कि आपने अपने रिश्तेदारों से भी बच के रहना है। आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके जितने भी जानने वाले आपके होते हैं, वो भी आपके साथ किसी भी जगह पे कोई ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा मुहतात रह के मामलत करें। हम ये नहीं कहते कि अपनी रिश्तेदारी छोड़ दें या कुछ भी कर लें, लेकिन मुहतात रह के अपने जितने भी मामला है वो करें और नज़र रखें सबके ऊपर, तो कोई आपके साथ किस तरह का हाथ ना कर ले। और दूसरा ये है कि ये बेसिकली सैयद फैमिली है, मैं तारफ़ करना भूल गया हूँ आपको। तो इनकी असल में ना हेल्प की ज़रूरत है। तो ये मना भी कर रही थी कि यार हम मतलब ऐसे नहीं सामने आ सकते, किसी से मांग नहीं सकते, कोई इस तरह का मामला है। तो इनको ज़बरदस्ती राज़ी किया गया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप जितना किसी के लिए कर सकते हैं हदियतन जो है ना वो लाजमी करें। तो इनको ज़बरदस्ती मीडिया पे लाया गया है कि आपके लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई मुखैर हज़रात, कोई दर्द दिल रखने वाला बंदा जो है ना आपके लिए कुछ कर देगा। तो जो कोई भी कर सकता है इनके लिए, कोई इनका कर्जा उतार सकता है तो वो उनके लिए कर दे। और इसी के साथ साथ इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटी जो है वो बड़ी माशाल्लाह FA कर रही है, 20-21 साल उनकी उम्र हो गई है, और 2 साल में उनकी शादी के काबिल भी हो जाएगी। तो अगर कोई दोस्त इनके साथ इनकी बेटी की शादी करवाने में हेल्प कर सके वो भी कर सकता है, यानी जो भी आप करना चाहें इनके साथ कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि
इनकी स्टोरी से आपने सबक लेना है कि बुरा वक्त किसी टाइम भी आ सकता है, किसी की वजह से भी आ सकता है। हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, अपने दाएं बाएं नज़र रखें, अपने काम करने वाले लोगों में, रिश्तेदारों में, अपने जितने भी आपके करीबी लोग हैं सबके ऊपर नज़र रखें। कोई ना कोई बंदा आपसे जेलस हो गया, कोई ना कोई गेम आपके साथ कर सकता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।